मेन पॉइंट जो है वो ब्रह्मचर्य खंडन है। अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे दीजिए तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ब्रह्मचर्यहीन पुरुष की कभी एक दिनचर्या नहीं चल सकती, ये पक्का नियम है। और ब्रह्मचारी की दिनचर्या में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए कोशिश करो नाम जप करते हुए, पवित्र आहार अल्पाहार लेते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, मोबाइल से या व्यक्ति से कुसंग ना होने पावे, शास्त्र विरुद्ध संग ना होने पावे, और अपने हाथ से कोई ऐसे आचरण ना करे, तो फिर ब्रह्मचर्य का पोषण जरूरी है। परमार्थ में चलने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। यदि चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, तो गृहस्थ का मतलब थोड़ी कि रोज व्यभिचार करो, नहीं, एक उसमें भी मर्यादा है। शास्त्र में वर्णन है कि मासिक धर्म के होने के 1 सप्ताह बाद पवित्र होने पर संतानोत्पत्ति के लिए, गृहस्थ धर्म में लिखा हुआ है 1 महीने में एक बार संतानोत्पत्ति के लिए, मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद बकाया ब्रह्मचर्य रहे। तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण तो फिर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवनी शक्ति है ब्रह्मचर्य, वो जब तक ठीक नहीं रहेगी तब तक ठीक नहीं रहेगा। तो ब्रह्मचर्य पर सुधार करो। क्यों भाई? हाँ, मतलब कोशिश पूरी करते हैं महाराज जी, लेकिन 10 दिन एकदम अच्छे से रहेंगे। हाँ। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार गलती हो जाती है, पूरा चीज हाँ, हो जाता है, हो जाए, वो मन खिन्न हो जाएगा, मन हार जाएगा, फिर उत्साह नहीं रह जाता। वो आपका ही नहीं, सबका होता है। तो जो हमारे उत्साह को नष्ट करे, भगवत प्राप्ति के मार्ग में उत्साहहीनता पैदा कर दे, उसके प्रति तो बुरा भाव आना चाहिए ना। धिक्कार है हमारे जीवन को, जो मैं ऐसे गिर जाता हूं, अब नहीं गिरूंगा, फिर चलो, फिर अगर गिर जाओ तो फिर अंदर से क्लेशित हो, फिर तो एक दिन आप ऐसा आएगा क्रॉस कर जाओगे। और अगर आप हार गए तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा। जब हमसे गलती हो जाती है तो सीधा हमारे परमार्थ पे अटैक होता है। जो हमारी साधना चल रही होती है वो शिथिल हो जाती है कि यार अब क्या करें, अब तो फेल हो गए। अब नहीं, हम फिर कमर कसें, फिर आगे बढ़ें। 1000 बार फेल हो जाए तो 1000 बार हम प्रयास करें। ये मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम इसे भगवान की प्राप्ति करा के ही रहेंगे। समझ रहे हो ना? हारो मत। जब आपका साधन आगे बढ़ जाएगा तो सब प्रपंच छूट जाएगा। अभी साधन ही लड़खड़ा रहा है, बार बार साधन टूट रहा है। 10-5 वर्ष एक रस साधन चल जाए वही सिद्ध हो जाएगा। तो आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी लड़ाई लड़ो मन से, तभी आप जीत पाओगे। और नाम जप करते रहो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करते रहो और लड़ाई लड़ते रहो। ये लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई, पूरे विश्व को चौपट किए यही मन, पूरे विश्व को चौपट किए। मनमानी आचरण भोग बस इसी में लगाए हुए। परमार्थ ऐसे चढ़ाई और पतन ऐसे है। तो चाहे जैसे जल को छोड़ो तो नीचे की तरफ सद से चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को छोड़ो, भोगों में चला जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ाना है तो नाम और मंत्र की जरूरत पड़ेगी। जितना नाम और मंत्र जप करोगे उतना ही मन ऊर्ध्वगामी होगा, और जितना आप छोड़ दोगे उतना ही अधोगामी हो जाएगा। इसलिए खूब नाम मंत्र जप करो, और शास्त्र के अनुसार जो निषेध है उसका संग मत करो। पराई बहन बेटी का संग मत करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे लोगों का संग मत करो, गंदे विचारों को अंदर जब आए तो उनको काटो नाम जप के द्वारा, कोई गंदी क्रिया ना होने पाए, तब जाकर हम आगे परमार्थ में बढ़ते हैं। महाराज जी, नाम जब करते करते कब नाम छूट जाता है और कब गलत चीज में लग जाते हैं महाराज जी, इसका पता नहीं। हाँ, एकाग्रता भी समझ नहीं पाई ना, नहीं तो 1 सेकंड की भी हरकत को पता चल जाता है मन की। जब आप एकाग्र होंगे ना, अंतर्मुख होंगे, तो 1 सेकंड के हरकत मन गया। अभी प्रमाद स्थिति है, इसलिए अभी मलिनता है, इसलिए पकड़ नहीं पाते हो, और नाम बढ़ाओ। फिर भी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, नहीं तो पूर्व कर्म तो बिल्कुल, मतलब कब के खत्म हो चुके थे महाराज। हाँ बिल्कुल। नहीं, आप हिम्मत करके चलो, जीतना है, हारना नहीं। ठीक है।